क्योंकि जहां पवित्र आत्मा नहीं, उसकी सामर्थ नहीं, वहां कंफ्यूजन होगी। आपको इसे धर्म से परे लेके चलना है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं, एक धार्मिकता है। आपको अपने सेंस से अलग चलना है। आपकी सेंस कुछ भी कहे, आपकी सेंस ये कह सकते हैं कि मेरे कोई भी यूट्रस नहीं है, लेकिन अगर आप वर्ड बोलें तो आपका पेट बेबी पैदा कर सकता है। आपका वो टूटा हुआ फाइनेंस एक बड़ा फाइनेंस बन सकता है। हां, अगर आप अपनी वैल्यू समझ जाओ तो आप सब टाटाओं बिरलाओं से ऊपर हो जाओगे। मैं आपको रियल बोल रहा हूं, वैल्यू समझ जाओ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप वैल्यू समझ जाओ कि अगर पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में हो, और कैसे आता है पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में? क्या वो एक व्यभिचारी की लाइफ में रहेगा? लड़कियों को देखने वाले की लाइफ में रहेगा? क्या ब्लू फिल्म में देखने वाले की लाइफ में रहेगा? क्या रिश्वत देने वाले लेने वाले की लाइफ में रहेगा? क्या गालियां निकालने वाले की लाइफ में रहेगा? तो आपको पवित्र आत्मा को अपने अंदर बना के रखना है। क्या वो जेलसी का आत्मा है? क्या चुगली का आत्मा है? वो माफी का आत्मा है, वो प्रेम का आत्मा है, और उसके एट्रिब्यूट, उसके फल बताएंगे कि वो आपके अंदर है या नहीं। और अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, फिर आपको सिर्फ बाइबल के वचन चाहिए, आपको प्रोफेटिक वर्ड चाहिए, आपके मुंह के वर्ड पॉजिटिव होने चाहिए। आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा खजाना है वो पवित्र आत्मा है। उसे किसी कीमत पे जाने नहीं देना है। कोई प्लेजर, कोई पाप का कोई टेस्ट, कोई चस्का उसे जाने नहीं देना है। किसी मजे के लिए उसे जाने नहीं देना है, क्योंकि उसके आने की आवाज आती है, पर पवित्र आत्मा के जाने की आवाज नहीं आती। वो गैर भाषा के साथ आ सकता है, जब वो जाएगा तो गैर भाषा आपके अंदर रहेगी, पर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं रहेगा। हो सकता है आप गैर भाषा भी बोले, क्योंकि वो वरदान है पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा नहीं। वो एक वरदान है, वो एक गिफ्ट है। जब आप किसी को बर्थडे गिफ्ट देते हो और आपकी उसके साथ ना बने, तो आप ये नहीं बोलते कि 2 साल पहले जो मैंने तुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था मुझे वापस कर दे। आप उसे छोड़ देते हो। उसी तरह पवित्र आत्मा आपके अंदर जब आता है तो आवाज के साथ, सामर्थ्य के साथ आता है, पर जब वो जाता है तो बिना बताए जाता है, आराम से जाता है, और वरदानों को छोड़ के जाता है आपके पास। तो आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पास वही वरदान काम कर रहे हैं, परमेश्वर तो मुझे ब्लेस कर रहा है, मेरा फाइनेंस तो कम नहीं हुआ, चाहे मेरी बार एक गलत लड़की के साथ रिलेशनशिप है, मैं तो अभी भी ब्लेस हो रहा हूं। वो आपकी ब्लेसिंग इस बात का सबूत नहीं है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में है। आपको वचन के साथ मेल करना पड़ेगा अपनी लाइफ का कि प्रभु आपके साथ है या नहीं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है उत्पत्ति में कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर था तो भी पृथ्वी बेडोल थी, तो भी वो सुनसान थी। इसलिए मुझे हैरानी नहीं होती अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति किसी अपने जीवन के हिस्से में कमजोर हो। और आपको भी हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिस्से में आप वचन को मिला के काम नहीं करेंगे, वो हिस्सा हो सकता है एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का भी कमजोर रहे। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, आप सामर्थ्य से भरे हुए हो, आप गैर भाषा से भरे हो, लेकिन आप बोते नहीं हो, तो आप गरीब रह सकते हो। और लोग आपको देखेंगे, क्या ये वही नहीं जो चर्च में गैर भाषा बोलते हैं? क्या वही नहीं जो बड़ा आत्मा से भरते हैं? पर इसके घर में इतनी गरीबी क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ तू बोएगा वो कुछ तू काटेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है मैं क्या बोता हूं और क्या काटता हूं। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति बीमार रह सकता है अगर वो ना बोले कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। वो उसको आपके फायदे और आपकी गवाही में बदल देगा अगर आप वचन पे चलना छोड़ेंगे नहीं। वो मूर्ख नहीं है, उसने आपको बुद्धि दी है। जो वैज्ञानिक आज मार्स, मंगल पे, चंद्रमा पे पहुंच गए, उनको बुद्धि देने वाला कौन है? परमेश्वर। उसने जो आज
कंप्यूटर जब बना था ना, तो जितना ये टेंट लगा, इतना बड़ा स्टेज, इतनी बड़ी हार्ड डिस्क थी। जो आज आपके जेब में जो माइक्रो कार्ड है ना, उसमें ज़्यादा स्टोरेज है जो पहली हार्ड डिस्क बनी थी। वो इंसान जो इसकी बुद्धि बढ़ती जा रही है, परमेश्वर कहता मेरे सामने तुम मूर्ख हो, ये मैंने बनाई है बुद्धि। जो कंप्यूटर आज हमने बनाए, हमारी बुद्धि ने बनाए, सोचो जिस बुद्धि को परमेश्वर ने बनाया, वो तुम्हें फालतू में नहीं कहेगा मेरा धन्यवाद कर, या मेरी वर्शिप कर, या मेरा थैंक्स कर, या व्यभिचार छोड़ दे, या नशा छोड़ दे। आपको बोरिंग करने के लिए नहीं, आपको कुछ देने के लिए, कुछ बिल्ड करने के लिए। वो आप में वो देखता है जो आप नहीं देख सकते। आप अपने आप में वो निकाल सकते हैं अपने आप से जो परमेश्वर जिस तरह देखता है वचन पे चल के। आमीन। आप कमजोर नजर आते हैं, हाँ, परमेश्वर कहता नहीं तू दबोर है, तू गिदौन है, पर वो निकलेगा कैसे आपके अंदर से? आप वचन पे चलते रहेंगे। हाँ, क्या करेंगे वचन पे? दिल करेगा तब भी नहीं करेगा, दुखी होके तब भी, सुखी होके आप चलते रहेंगे, आप चलते रहेंगे। आप में से वो दबोरा, वो मरियम निकलेगी जिसके लिए प्रभु ने पैदा किया आपको। आप वो नहीं हो जो यहां बैठी हो, आप वो नहीं हो, आप वो नहीं हो। आप एक पत्थर की तरह आए हो जो एक्चुअल में हीरा है। अगर उसे तराशा नहीं जाएगा, वो तमाम उम्र पत्थर रहेगा। जितना मैंने हाथ में साइज किया, अगर इतना पत्थर हो तो कोई किसी काम का नहीं, लेकिन अगर इतना हीरा हो तो 2000 करोड़ से भी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। इतना सिर्फ आप इमेजिन करो, आपकी वैल्यू हीरो से भी ज़्यादा है। पर जब दिमाग का प्रयोग करेंगे कि अब कौन सा थैंक्स रह गया, अब तो बीमारी हो गई, अब कौन सा थैंक्स करेंगे, अब तो हमारे घर में ये घटना हो गई, अब कैसे थैंक्स करेंगे हम, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरा तो वीज़ा ही नहीं लगा, मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरी तो मंगनी टूट गई। यहाँ लोग प्रेयर लाइन में खड़े होते, मेरी मंगनी टूट गई, रो रहे होते। मैंने कहा गुड गया ताकि बेटर आ सके। अगर तुम्हें तुम्हारी वैल्यू मालूम हो, अगर तुम कभी रोओगे नहीं, कभी भी रोओगे नहीं तुम। अगर तुम्हें तुम्हारी वैल्यू मालूम हो, अगर तुम्हें कोई छोड़ के गया, उसको अपना नुकसान नजर आएगा और होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम एक ऐसा हीरा हो जिसे अगर एक अमीर त्याग देगा तो दूसरा अमीर